मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि साइंस ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि वो पता लगा सकती है कि सोल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है दोस्तों। और यहाँ का काफ़ी ज़्यादा हमें आंखें दिखाई जाती है मूवी की शुरुआत सीन में कि हर इंसान की अलग अलग आंखें होती हैं, हर किसी की एक आंख नहीं होती। और दोस्तों यही कहते हुए, यही बताते हुए कि हर इंसान की एक अलग आंख होती है, हर आंख यूनिक होती है हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। यही औजार दिखाते हुए हमें आंखों की पूरी पिक्चर दिखाई जाती है। यही हमें मूवी की शुरुआत में मूवी का मेन कैरेक्टर अयान को दिखाते हुए दिखाया जाता है कि वो जानवरों की आंखों पे रिसर्च कर रहा है और वो एक साइंटिस्ट है, इसलिए वो ये सारी रिसर्च कर रहा है और अपनी ही आवाज़ में वो अपनी कहानी बताने लगता है कि एक बार कॉलेज पार्टी में सब दोस्त उसके एंजॉय कर रहे थे पर वो एंजॉय नहीं कर रहा था, वो अकेले बैठा था। पर अचानक से वो देखता है कि उसके पास जो है एक लड़की आती है जो कि मास्क लगाई होती है और उसे ही देख रही होती है और उससे ही बात कर रही होती है। अयान उससे पूछता है कि तुम पार्टी में नहीं गई, तो वो अयान की बात को टालते हुए ये कहती है कि चांद कितना खूबसूरत है, देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आज के दिन। और दोस्तों वही अयान उसकी आंखों में देखते रहता है और उससे कहता है क्या मैं आपकी आंखों की तस्वीर बना सकता हूँ। तो दोस्तों वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल बना सकते हो, तुम बनाओ। तो दोस्तों यही अयान आंखों की फ़ोटो खींचने लगता है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और रेयर थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों ने पार्टी में गए और दोनों ने खूब एंजॉय किया। वही अयान के दूसरे दोस्त के साथ अपने था और अब अयान अपनी कॉलीग के साथ था जो कि अपनी रिसर्च ले आके दिखाने को ले गया था उसे। रिसर्च में वो दिखाता है कि कैसे हम एक आंखों का आविष्कार कर रहे हैं, कीड़े को आँख दे सकते हैं, कैसे कीड़ों को आँख दे सकते हैं। वही अयान की कॉलीग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वही अयान आके अपने घर पे उसी लड़की की आँखों की फ़ोटो देखते हुए सो जाता है। सोने के बाद सुबह जैसे ही वो उठता है तो रोज़ाना की तरह वो बस पकड़ के एक जगह उतर जाता है। एक जगह उतरने के बाद वही आके सेम वो एक पोस्टर पे लगा दिखता है कि एक ये मॉडल की सेम आंखें हैं। दोस्तों यही जाके वो जल्दी से अपने घर पे सर्च करता है इस मॉडल के आंखों को, तो उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक मॉडल दिखाई देती है और जिसके साथ वो अयान था वही लड़की थी ये। एक बार अयान ऐसे ही बैठा होता है ट्रेन में, तो दोस्तों वही मॉडल अयान को दिख जाती है जो एक बगल में उसके कोने की तरफ बैठी थी। अयान जाके उसके बगल में ही बैठ जाता है। दोनों अयान बात करने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो अयान को नज़रअंदाज कर देती है, वो अयान को पहचान जाती है। अयान जाता है उसके पास सीधे कि रुको। फिर दोनों फाइनली आखिरकार दोनों बात करते हैं, अपने टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा वो बात करते हैं, वो लड़की बताती है कि मैं रहने वाली फ्रेंच की हूँ और अयान कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ जो रिसर्च करता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। दोनों अच्छे। अयान उसकी फिर से आंखों को देखने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम जैसी आंखें आज तक कभी नहीं देखी, तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और यहीं अयान एक वाइट मोर की पिक्चर लेने लगता है। वही दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा अपने दूसरे के साथ। अयान उसकी फ़ोटो लेते हुए उसकी दोस्त जो बनी थी ये, वो कहती है कि सोल सही में एडजस्ट करती है और तो अयान जी बातों को टालते हुए वो अपने घर ले आती है लड़की और अयान उसी घर पे लेने लगता है। जब वो लड़की अपने मॉम और डैड की फ़ोटो दिखाने लगती है तो अयान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम और डैड की डेथ हो गई थी। अपने आप को संभालते हुए वो इसी तरह वहाँ से निकल जाता है। वही हमें इंडियन कल्चर की काफ़ी ज़्यादा वो दिखाई जाती है। इसका मतलब जो सोफ़ी को जो है इंडियन कल्चर से ज़्यादा प्यार था और इस लड़की का नाम सोफ़ी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं ये दोनों एक साइंस में रिसर्च कर रहे थे। वो साइंस लैब में एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हुए अयान देखता है कि एक जो है कीड़े को जो है आके कैसे दें। वही करते हुए रिसर्च वो अपनी बेड सुबह वो
दोनों जाते हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी करने, मतलब शादी करने। दोनों सुबह जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि यार सब कुछ बंद है, कल आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों यही जाते हुए फिर अयान के पास एक कॉल आता है उसकी कोलीग का, और दोस्तों अयान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वो फटाफट सोफ़ी को भी लेके अपने साइंस लैब चले जाता है। वहीं जाके दोनों अपने एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम कीड़े को अब आग दे सकते हैं। और दोस्तों ये सही बात थी कि उन्होंने कीड़े को आग दे भी दी थी और कीड़ा देख भी सकता था। इस जो है रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे उसकी कॉलेज पर। जो है सोफ़ी जो है कहने लगी कि नेचर के खिलाफ है, ये बिल्कुल तुम सही नहीं कर रहे हो। वही अयान कहता है कि ये कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी रिसर्च बनेगी। और वही सोफ़ी के हाथों से गलती से वो ऐसे छूट के अयान की आंखों में चले जाता है और अयान की काफ़ी ज़्यादा जलन मच रही होती है। अयान की आंखों की वो पट्टी करती है उसकी गोली। फिर अयान की काफ़ी ज़्यादा जलन मच रही थी, इस चक्कर में वो दोनों जाते हैं एक साथ लिफ्ट में होते हैं। तो जैसे वो लिफ्ट में आते हैं तो अचानक से लिफ्ट की वायर कट जाती है और यही देखते हुए सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है कि लिफ्ट की वायर कट गई है। और वही अयान देखता है कि जाके ऊपर क्या है। तो लिफ्ट जैसे अयान लिफ्ट का डोर खोलता है तो सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, डरने लगती है। और यही दोस्तों कि अयान से वो मतलब कि अयान की गले लग के रोने लगती है। तो फिर अयान को ये सब बातें याद आने लगती हैं पुरानी। फिर जो है अयान तो निकल जाता है पर सोफ़ी की डेथ हो जाती है। इसकी टेंशन में अयान काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेने लगता है। ड्रग्स लेते लेते फिर उसकी कोलीग आती है उसके पास, वही उसे कीड़े को दिखाते हुए यही सब कुछ होता है। फिर अयान को अपनी सोफ़ी की याद आने लगती है, वो अपनी कोलीग के गले लग जाता है। फिर 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है दोस्तों कि अयान एक टीवी शो में कैसे बता रहा होता है कि हमने कैसे उस कीड़े को आंखें दी थी, कीड़े को आंखें कैसे दी थी हमने। तो वही दोस्तों अयान एक कहीं रेस्टोरेंट पे बैठ रहा होता है, आज काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं वो लोग, काफ़ी अच्छा एंजॉय करते हैं। फिर वही अयान का बेबी दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वही अयान उसकी आंखों को स्कैन करा के देखता है कि वो किसी जो है फौजी से मैच कर रही हैं। वही अयान ये बात का यकीन नहीं करता पर वो जो नर्स थी वो सही में बताती है उसे। अयान इस बात पे यकीन नहीं करता कि किसी का दूसरा जन्म आके कैसे हो सकता है, क्या सच है कि नहीं। वही अयान को वही हॉस्पिटल में बुलाया जाता है उस बच्चे का जो है थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने की। उसको वहीं उसे 2 डॉग दिखाए जाते हैं, एक डॉग को चूज़ कर लेता है। वही उसे 2 फोटो दिखाई जाती है तो वो 2 फोटो में से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करते हुए रोने लगता है। और वही अयान भी उसे देखता है। वही वो अयान परेशान हो रहा होता है कि एक क्या है आगे क्या नहीं है। वही वो सर्च करते हैं उसी सोल्जर के बारे में। तो दोस्तों वही सर्च करते करते फिर अयान को पता लग जाता है। फिर वो जाता है सीधे जो है वही सोल्जर के घर जहाँ वो रहता था। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सोल्जर की डेथ हो चुकी है। वहीं वो उसकी वाइफ के पास जाता है, वहीं उसे सेम डॉग दिखाई देता है, वही सेम औरत दिखाई देती है जो उसको सिलेक्ट करने के लिए दी गई थी। और वही उसका बेबी रो रहा होता है उसे देख के। अयान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि जो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जैसे 2 लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं इस दुनिया में। और वही ये दिखाते हुए कि सोफ़ी की भी क्या एक पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं। तो वहीं सोफ़ी का रिसर्च कराया जाता है तो पता चलता है कि वो इंडिया में दिल्ली में है। इंडिया मतलब कि इंडिया में दिल्ली सिटी में वो एग्जिस्ट कर रही है उसकी आग जैसी लड़की। तो अयान बिना सोचे समझे वहीं जाने का डिसाइड करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया में सोफ़ी को जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था सोफ़ी का। वो सीधा इंडिया चले जाता है दिल्ली शहर में। दिल्ली में आने के बाद वो वहीं देखता है कि एक लड़की जो है कैसे सारे लड़के उसे पकड़ रहे। अयान उसे उस आंखों का पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि यार तुमने देखा ऐसे, तो बताती है हाँ मैंने देखा। एक लड़की ऐसी है
जिसको मैंने देखा है उसकी सेम आंखें ऐसी हैं। अयान यही बताते हुए उससे अपनी सारी बात बताने लगता है कि ऐसे ऐसे मुझे इस लड़की की तलाश है, क्या तुम बता सकती हो? उसकी कॉलेज जो उसके साथ लड़की थी वो भी उसकी मदद करती है उस लड़की को ढूंढने में। काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद भी वो नहीं मिल रही थी उसे। फिर दोनों एक काम करते हैं, सामने एक पोस्टर लगवा देते हैं, जो भी इस आंखों वाली लड़की को मिले वो हमें बता दे। तो अयान ध्यान से फिर बैठा होता है, उससे बातें कर रहा होता है, उसे अपनी कहानी बताने लगता है, सारी बात बताते हुए। फिर जो है अयान अपनी बात सारी बताने लगता है, कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों अयान अचानक देखता है कि ऊपर जो पोस्टर जो है लड़की उसको घूर घूर के देख रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल सेम थी, डिटो मैच कर रही थी। फिर जो है अयान उसके पास जाता है फौरन, उससे पूछने लगता है उसका नाम पता सब कुछ। फिर अयान जो है अपने घर ले आता है, उसे सबको दिखाने लगता है और वो सब चीज़ का राइट आंसर देती है। अयान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। और दोस्तों यही दिखाते हुए वो बच्ची भी सही जगह पर हाथ रख रही थी। अयान के हर सवालों का जवाब देने के बाद अयान खुद हैरान रह जाता है दोस्तों। फिर अयान जो है दोबारा से लिफ्ट में ले आ रहा होता है। फिर लिफ्ट जैसे चल रही होती तो वो बच्ची पकड़ लेती है, उसके गले लग जाती है। और दोस्तों वही ध्यान करते हुए सोफ़ी की ध्यान आती है उसे कि आज से कुछ साल पहले भी सोफ़ी ऐसे मुझसे गले लग के रो रही थी लिफ्ट में। तो दोस्तों अयान को पूरा यकीन हो जाता हाँ कि एक जैसे दो लोग इस लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और दोस्तों यही मूवी की एंडिंग में अयान जो है उस लड़की को गले लगा के गोदी में लेके नीचे सीढ़ियों से आ रहा होता है। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय मूवी।